जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की असीम कृपा से आज एक बार फिर हम सभी एक सुंदर सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। संगत जी, अक्सर हम जीवन में हर समस्या का समाधान अपनी समझ और अपनी ताकत से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी बुद्धि से हार जाता है तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा तो केवल मालिक का ही होता है। संगत जी, इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ नदी पार कर रहा था। नदी का बहाव बहुत तेज था। पिताजी ने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिताजी ने हैरानी से पूछा, दोनों बातों में क्या फर्क है? बच्चे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो डर की वजह से शायद छोड़ दूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, ठीक यही रिश्ता हमारे और गुरुजी के बीच भी है। जब हम अपने जीवन की डोर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी के हाथों में सौंप देते हैं, तब चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उनका सहारा हमेशा हमारे साथ रहता है। बस जरूरत होती है सच्चे विश्वास और सब्र की। संगत जी, आज का यह सत्संग भी गुरुजी की असीम कृपा, विश्वास और उनके अनगिनत आशीर्वादों का एक सुंदर अनुभव है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अवश्य सुने। कई बार गुरुजी किसी दूसरे के सत्संग के माध्यम से हमारे मन के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। कई बार एक ही सत्संग हमारे जीवन की सोच बदल देता है। सच्चे मन से सत्संग सुनने से मन को शांति मिलती है, विश्वास मजबूत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और गुरुजी की कृपा को महसूस करने की शक्ति बढ़ती है। संगत जी, अगर आपको गुरुजी के सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संगत तक गुरुजी की महिमा पहुंच सके। तो आइए संगत जी, बिना किसी देरी के पूरे श्रद्धा भाव के साथ आज का यह सुंदर सत्संग सुनते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत निशा खन्ना आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनके उपकारों का वर्णन शब्दों में करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। गुरुजी ने हमारे जीवन को जिस तरह बदला है उसे महसूस किया जा सकता है, पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारा जीवन बिल्कुल अलग था और उनके चरणों में आने के बाद हर सोच, हर एहसास और हर परिस्थिति में एक नया प्रकाश आ गया। आज गुरुजी ने मुझे अपना यह सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। यह भी उनकी असीम कृपा है। मेरा विश्वास है कि इस सत्संग के माध्यम से केवल मेरा ही नहीं बल्कि आप सभी संगत का भी कल्याण होगा। गुरुजी, आपका बार बार अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ वर्ष 2016 में शुरू हुई। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका एहसास हर पल होता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी की कृपा भी धीरे धीरे हमारे जीवन में महसूस होने लगी। समय के साथ हमें समझ आने लगा कि गुरुजी बिना बताए, बिना दिखाई दिए किस तरह हर पल अपने बच्चों का हाथ थामे रहते हैं। बचपन से ही मेरी भगवान शिव में अटूट आस्था रही है। मेरी माताजी भी शिव भक्त है और उन्हीं से मुझे भोलेनाथ के प्रति प्रेम और भक्ति के संस्कार मिले। इसी कारण मेरे मन में हमेशा यही भावना रहती थी कि मेरे लिए तो भगवान शिव ही सब कुछ है। उसी समय मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी। वहाँ मेरी एक कोलियग ने कई बार मुझसे कहा कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए। उसने बताया कि वहाँ बहुत विशाल शिवलिंग है, भोलेनाथ की सुंदर मूर्ति है और गुरुजी स्वयं महाशिव का स्वरूप है। लेकिन उस समय मेरा मन तैयार नहीं था। मैंने उससे साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी गुरु को नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरे शिवजी ही सब कुछ है। कुछ समय बाद मेरे मासी के बेटे ने भी बड़े प्रेम से मुझे समझाया कि दीदी, आप एक बार बड़े मंदिर जरूर जाइए, वहां आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। लेकिन उस समय मैंने उसकी बात भी अनसुनी कर दी। बाद में समझ आया कि गुरुजी जब अपने किसी बच्चे को बुलाना चाहते हैं तो उसकी कॉलिंग बार बार आती है। उस समय हमें इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था।
फिर एक दिन मेरा छोटा भाई, जो उस समय कॉलेज में पढ़ता था, गाड़ी में सीएनजी भरवाने जा रहा था। अचानक मेरे मन में उसके साथ जाने का विचार आया। शायद ये भी गुरुजी की ही प्रेरणा थी। मैंने भाई से कहा कि सीएनजी भरवाने के बाद छतरपुर स्थित गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। लेकिन मैंने उससे ये भी कहा कि हम किसी गुरु के दर्शन करने नहीं जा रहे। हम तो वहाँ केवल भोलेनाथ के विशाल शिवलिंग और उनकी मूर्ति के दर्शन करेंगे। साथ ही नई सीएनजी की टेस्टिंग भी हो जाएगी। सीएनजी भरवाने के बाद हम दोनों बड़े मंदिर पहुंचे। ट्रैफिक की वजह से वहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचे, वहां का अनुशासन और सकारात्मक वातावरण देखकर मन बहुत प्रभावित हुआ। अंदर प्रवेश करते ही एक बुजुर्ग अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आप इधर से आइए। उनके मुंह से अपने लिए आंटी शब्द सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि अंकल, आपकी उम्र तो मुझसे ज्यादा लग रही है और आप मुझे ही आंटी कह रहे हैं। तब उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि बड़े मंदिर में सभी एक दूसरे को अंकल और आंटी कहकर ही संबोधित करते हैं। उस दिन सच में जहां भी गई, हर कोई मुझे आंटी ही कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरी नज़र वहां स्थापित विशाल शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग के दर्शन करते ही मन को ऐसी शांति और सुकून मिला जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आगे बढ़ने पर गुरुजी का समाधि स्थल आया। मन में यही भाव आया कि किसी भी महान आत्मा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैंने श्रद्धा से गुरुजी के समाधि स्थल को प्रणाम किया। वहां हमें जल प्रसाद मिला और सेवादार ने बड़े प्रेम से समझाया कि इसका एक भी कतरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमने पूरे श्रद्धा भाव से जल प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन गुरुजी की कृपा से हमें दरबार में काफी देर तक बैठने का अवसर मिला। वहां गुरुजी के सुंदर स्वरूप विराजमान थे और साथ ही भोलेनाथ की दिव्य मूर्ति भी स्थापित थी। मैंने पूरे प्रेम से भोलेनाथ को माथा टेका। उस समय गुरुजी को प्रणाम करने का भाव अब भी मेरे भीतर नहीं आया था, लेकिन आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी अपने समय पर ही हर बच्चे के मन में स्वीकार का भाव जगाते हैं। दरबार में पंजाबी में शब्द चल रहे थे। चूंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और बचपन से गुरुद्वारों में शब्द सुनती आई हूँ, इसलिए वहां बैठकर मुझे एक अलग ही डिवाइन पीस महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो मन पूरी तरह शांत हो गया हो। इसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए पहुंचे। हमें यह नहीं पता था कि वहां एक ही थाली में 4 लोग मिलकर लंगर ग्रहण करते हैं। हमने अपनी समझदारी दिखाने की कोशिश की और सोचा कि 2 लोग एक लाइन से और 2 दूसरी लाइन से चले जाएं ताकि साथ बैठ सके। लेकिन गुरुजी की नजर से कोई भी बात छिपती कहाँ है। एक सेवादार अंकल ने तुरंत हमें रोक लिया और अलग अलग बैठा दिया। लंगर शुरू होने से पहले उन्होंने बड़े प्रेम लेकिन दृढ़ता से कहा कि थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमने पूरा लंगर खाया, लेकिन थाली में थोड़ा सा मसाला रह गया। तभी वही अंकल फिर आए और बोले, आंटी, यहाँ लंगर का एक एक कण प्रसाद है, इसे पूरी श्रद्धा से फिनिश करना होता है। उनकी बात सुनकर हमने थाली में बचा हुआ मसाला भी पूरी श्रद्धा से ग्रहण किया। उस समय तो उनकी बात थोड़ी अलग लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी के दरबार में प्रसाद का सम्मान करना भी एक बहुत बड़ी सीख है। और गुरुजी अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के माध्यम से भी जीवन की अनमोल शिक्षा देते हैं। अब संगत जी लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम बाहर आए। मेरा भाई पार्किंग से गाड़ी लेने चला गया और हम वहीं उसका इंतजार करने लगे। लेकिन जब 15 से 20 मिनट बीत गए और वह वापस नहीं आया, तो मन में चिंता होने लगी कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि गाड़ी में जो सीएनजी अभी अभी भरवाई थी, वह पूरी तरह लीक हो गई है। उसने तुरंत सभी दरवाजे खोल दिए थे क्योंकि पूरी गाड़ी में गैस की तेज स्मेल फैल चुकी थी। संगत जी, उस समय तो हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हुआ, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी ने हमें किसी बहुत बड़े हादसे से बचाने के लिए ही अपने दरबार बुलाया था। वरना मेरे मन में अचानक बड़े मंदिर जाने का विचार आता ही क्यों। अगर उस दिन गुरुजी की कॉलिंग स्वीकार न की होती तो शायद न जाने क्या अनहोनी हो जाती। उस समय मैं गुरुजी की महिमा से पूरी तरह अनजान थी, लेकिन आज हर घटना का अर्थ समझ में आता है। हम कुछ देर वहीं रुके ताकि गैस पूरी तरह निकल जाए। क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी था, इसलिए बाद में उसे पेट्रोल मोड पर चलाकर घर ले आए। रास्ते भर सीएनजी की हल्की स्मेल आती रही, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ।
उस दिन के बाद से हमें ऐसा महसूस होने लगा कि गुरुजी ने हमारी गाड़ी पर भी अपनी विशेष कृपा कर दी है। जब जब उसमें कोई बड़ी समस्या आती, किसी न किसी चमत्कारी तरीके से उसका समाधान हो जाता। एक बार सुबह-सुबह मैं अपनी कार लेकर ऑफिस जा रही थी। जैसे ही फ्लाईओवर पर चढ़ी, अचानक बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वह ऑफिस का पीक टाइम था, इसलिए देखते ही देखते पीछे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने अपने हस्बैंड और भाई दोनों को फ़ोन किया, लेकिन वे अपने-अपने ऑफिस में थे और इतनी जल्दी वहाँ पहुँचना उनके लिए संभव नहीं था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करूँ? तभी अचानक एक अंकल साइकिल पर वहाँ आए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, "बेटा, क्या गाड़ी खराब हो गई है?" मैंने कहा, "जी अंकल।" उन्होंने कहा कि वह मैकेनिक है और अगर मैं चाहूँ तो गाड़ी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली हो। उन्होंने बोनेट खोला, कुछ देर ध्यान से देखा और फिर उसमें से एक खराब प्लग निकालकर अपनी जेब से नया प्लग लगाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। जैसे ही मैंने इग्निशन ऑन किया, गाड़ी पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। अंकल ने मुस्कुराकर कहा कि केवल प्लग खराब था और पूरी रिपेयर के बदले उन्होंने मुझसे सिर्फ 50 रुपए लिए। फिर वह उसी साइकिल पर बैठकर चले गए। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि आखिर उनके पास उसी समय नया प्लग कैसे मौजूद था, वह अचानक वहाँ कैसे पहुँचे और इतनी मामूली रकम लेकर तुरंत चले भी गए। मेरे लिए यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि गुरुजी की प्रत्यक्ष कृपा थी। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने ही किसी को मेरी मदद के लिए भेज दिया हो। गुरुजी, आपका हर पल, हर सांस और हर कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और घटना ने हमारे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। हमारी गाड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी थी और उसकी माइलेज भी कम होने लगी थी। हम उसे एक मैकेनिक के पास लेकर गए। उसने लगभग 1 घंटा पूरी गाड़ी चेक की, लेकिन आखिर में साफ कह दिया कि उसे कोई फॉल्ट दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए वह गाड़ी ठीक नहीं कर सकता। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अब यह गाड़ी बेच देना ही बेहतर रहेगा। उसी समय अचानक वहाँ बहुत तेज गुलाबों की दिव्य खुशबू फैल गई। जैसे ही वह फ्रेग्रेंस आई, मैंने तुरंत अपने भाई से कहा, गुरुजी आ गए हैं, अब देखना गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर मैंने मैकेनिक से हाथ जोड़कर एक बार और गाड़ी देखने की रिक्वेस्ट की। पहले तो वह थोड़ा नाराज हुआ और बोला कि 1 घंटा देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला, अब दोबारा देखने से क्या होगा। लेकिन मेरी बार-बार की विनती पर उसने फिर से गाड़ी खोलकर देखना शुरू किया और आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही मिनटों में वही फॉल्ट उसे साफ दिखाई दे गया जो पूरे 1 घंटे तक उसे नजर ही नहीं आया था। उसने तुरंत उसे ठीक कर दिया और हमारी गाड़ी पहले की तरह बिल्कुल सही चलने लगी। उस पल हमारे मन में एक ही भाव था कि यह सब केवल और केवल गुरुजी की असीम कृपा का परिणाम है। जहाँ इंसानी समझ और प्रयास रुक जाते हैं, वहाँ से गुरुजी अपनी रहमत का हाथ बढ़ा देते हैं। सच में गुरुजी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। संगत जी, हमारी गाड़ी के साथ ऐसे न जाने कितने ही अनुभव हुए हैं। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन बन जाती थीं कि हमें लगता था अब शायद कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन हर बार गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमारी सहायता करते और समस्या का समाधान अपने आप निकल आता। आज भी जब उन पलों को याद करती हूँ तो मन श्रद्धा से भर जाता है। गुरुजी, हर कदम पर हमारा हाथ थामने के लिए, हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए और हर पल अपनी कृपा की छाया बनाए रखने के लिए आपका बार बार शुक्राना। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी पहली जर्नी वर्ष 2016 में गुरुजी के बड़े मंदिर से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं सीधे 2017 में दोबारा बड़े मंदिर गई और इस बार मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ थी। जिस दिन हम दोनों दर्शन के लिए पहुंचे वह सोमवार था। उस समय मुझे यह जानकारी नहीं थी कि सोमवार को वहाँ नियमित लंगर प्रसाद नहीं होता। मेरे मन में तो बस वही बात थी कि गुरुजी के दरबार में 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। दर्शन करने के बाद हम लंगर हॉल में जाकर बैठ गए। तभी एक सेवादार अंकल मेरे सामने गुरुजी का चाय प्रसाद लेकर आए।
यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पी थी। चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाऊँ, मैंने हमेशा चाय से दूरी ही बनाई। इसलिए मैंने विनम्रता से अंकल से कहा कि मैं चाय नहीं पीती। इस पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आंटी, ये सिर्फ चाय नहीं, गुरुजी का प्रसाद है। मेरी फ्रेंड ने भी प्यार से कहा कि इसे मना मत करो, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। पता नहीं उस दिन गुरुजी की कैसी कृपा थी कि बिना किसी झिझक के मैंने पहली बार चाय प्रसाद स्वीकार कर लिया। मन में थोड़ा डर भी था कि कहीं मुझे कोई परेशानी ना हो जाए, क्योंकि मैंने कभी चाय पी ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, मुझे भीतर से एक अलग ही रिफ्रेश फीलिंग हुई। न कोई तकलीफ हुई, न कोई असहजता। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जब कोई चीज़ गुरुजी के प्रसाद का रूप ले लेती है, तब उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद से आज तक मैं श्रद्धा से गुरुजी का चाय प्रसाद ग्रहण करती हूँ। धीरे धीरे गुरुजी हमें अपने प्रसाद की महिमा समझाते गए, अपनी कृपा का अनुभव कराते गए और विश्वास की डोर को मजबूत करते गए। समय आगे बढ़ता रहा और मेरे जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब लगातार 2 वर्षों तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। उस समय मैं अपनी छोटी बेटी के साथ किराए के फ्लैट में रहती थी। कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ दिनों के लिए मैं अपने माता-पिता के घर आ गई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वही समय था जब गुरुजी ने मुझे सबसे अधिक अपने चरणों में बैठाया और अपने सबसे करीब रखा। उस समय भी मेरा विश्वास पूरी तरह से गुरुजी पर नहीं बना था, लेकिन न जाने कैसी दिव्य शक्ति मुझे बार-बार बड़े मंदिर की ओर खींच ले जाती थी। जैसे ही थोड़ा समय मिलता, मैं गाड़ी उठाती और बड़े मंदिर पहुंच जाती। कई बार तो पूरा सप्ताह ऐसा निकलता कि मैं रोज ही गुरुजी के दरबार चली जाती। धीरे धीरे यह लगाव इतना बढ़ गया कि मैं दिन रात, समय या मौसम कुछ भी नहीं देखती थी। बस मन करता और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ती। एक दिन मेरे पापा ने नाराज होकर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? हर समय मंदिर ही जाती रहती हो, न दिन देखती हो न रात। तभी मेरी मम्मी ने मुस्कुराकर पापा से कहा, मंदिर ही तो जाती है, जाने दीजिए। आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह भी गुरुजी की ही प्रेरणा थी। अगले सोमवार जब मैं फिर बड़े मंदिर पहुंची तो हमेशा की तरह मुझे गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल पास बैठने का अवसर मिला। बाद में समझ आया कि यह भी कोई सामान्य बात नहीं थी। गुरुजी बिना बताए अपने बच्चों को अपने करीब बुला लेते हैं, लेकिन उस समय मैं इन संकेतों को समझ ही नहीं पाती थी। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और वहीं खड़े एक सेवादार अंकल से अपनी उलझन साझा की। मैंने उनसे कहा, अंकल, मुझे समझ नहीं आता कि मैं बार बार यहाँ क्यों चली आती हूँ। मैं तो अभी गुरुजी को मानती भी नहीं, फिर भी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाती। घर में इस बात पर मुझे डांट भी पड़ती है। अंकल मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में पूछने लगे, जब आप यहाँ आते हो तो गुरुजी का जल प्रसाद लेते हो? मैंने कहा, जी लेती हूँ। फिर उन्होंने पूछा, चाय प्रसाद लेते हो? मैंने कहा, जी। लंगर प्रसाद ग्रहण करते हो? मैंने कहा, जी। और गुरुजी की शब्द वाणी भी सुनते हो? मैंने फिर कहा, जी वह भी सुनती हूँ। तब अंकल मुस्कुराकर बोले, बस आंटी, यही तो गुरुजी की कृपा है। यह सब हर किसी के नसीब में नहीं होता। गुरुजी जब किसी बच्चे को अपनाते हैं तभी उसे बार बार अपने दरबार बुलाते हैं। उस समय उनकी बात मैंने सुनी तो जरूर, लेकिन मेरे मन को अभी भी पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली थी। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मुझे बार बार वहां आने की प्रेरणा क्यों मिलती है। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे भीतर विश्वास का दीपक जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे सत्संग सुनने का अवसर दिया और जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई, वैसे वैसे मेरा मन बदलता गया। मुझे महसूस होने लगा कि गुरुजी केवल अपने बच्चों की सुनते ही नहीं, बल्कि उनसे टेलीपैथी के माध्यम से संवाद भी करते हैं। धीरे धीरे मेरे साथ भी ऐसा होने लगा। कई बार मुझे ऐसा अनुभव होता कि गुरुजी मेरे मन के हर प्रश्न का उत्तर पहले से ही दे रहे हैं। उनका मार्गदर्शन मुझे भीतर से स्पष्ट सुनाई देने लगा। समय के साथ यह अनुभव इतना गहरा हो गया कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो गुरुजी स्वयं मेरे साथ बातें कर रहे हो, मेरा हाथ पकड़कर हर कदम पर मुझे सही दिशा दिखा रहे हो। अब संगत जी, मेरा हर दिन एक नई शुरुआत जैसा होने लगा। मैं नियमित रूप से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, बड़े मंदिर जाने लगी और धीरे धीरे मेरा मन पूरी तरह गुरुजी की भक्ति में रमने लगा।
अब मुझे गुरुजी का दरबार, सत्संग, शब्द वाणी, प्रसाद और वहाँ का हर पल बेहद सुकून देने लगा था। ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं। कई बार मुझे भीतर ही भीतर उनका मार्गदर्शन भी महसूस होता और ऐसा लगता जैसे वह मेरे मन की हर बात जानते हैं। समय बीतता गया, लेकिन इसी दौरान मुझे स्पॉन्डिलिटिस की गंभीर समस्या शुरू हो गई। मेरी गर्दन में इतना तेज दर्द रहता था कि यदि मैं एक बार गर्दन घुमा लेती तो उसे वापस सीधा करने में भी काफी समय लग जाता। धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल होने लगा। कई बार ऐसा लगता कि अब शायद यह दर्द कभी ठीक नहीं होगा। तभी एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि गुरुजी का अमृत वेला सत्संग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस समय तक मेरा मन सत्संग में पूरी तरह लग चुका था, इसलिए मैंने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कर दी। हम दोनों बड़े प्रेम से गुरुजी के सत्संग में पहुंचे। वहाँ का वातावरण हमेशा की तरह बेहद शांत, सकारात्मक और दिव्य था। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में लग गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से शब्द सुनने लगी। तभी पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं आज भी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं मेरे बहुत पास आ गए हो। मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि कोई बहुत प्रेम और स्नेह से अपनी उंगली मेरी गर्दन पर ओम लिख रहा है। उसी क्षण मुझे यह भी अनुभव हुआ कि मेरी गर्दन के अंदर से काले रंग का धुआं बाहर निकल रहा है, बिल्कुल वैसा धुआं जैसा किसी वाहन के एग्जॉस्ट से निकलता है। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि मैं पूरी तरह आश्चर्य में थी, लेकिन उस समय मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं टूटा। मैं शांत भाव से उसी अवस्था में बैठी रही। कुछ देर बाद जब सत्संग समाप्त हुआ और मैंने अपनी आंखें खोली, तो सबसे पहला विचार यही आया कि आखिर मेरी गर्दन पर उंगली से ओम किसने लिखा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां बहुत सी संगत बैठी हुई थी, लेकिन मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि यह अनुभव आखिर किसका था। तभी अचानक मेरा ध्यान अपनी गर्दन की ओर गया। मैंने सहजता से गर्दन दाएं बाएं घुमाई, ऊपर नीचे की, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है। जिस गर्दन को हिलाने में मुझे असहनीय पीड़ा होती थी, वह अब बिल्कुल सामान्य थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बार बार गर्दन घुमाकर देखती रही, लेकिन कहीं भी दर्द का नामो निशान नहीं था। संगत जी, ये घटना वर्ष 2017 की है और आज 2026 तक गुरुजी की असीम कृपा से मेरी गर्दन में वह दर्द दोबारा कभी वापस नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद मुझे उस बीमारी के लिए कभी कोई मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उस दिन मुझे पूरे विश्वास के साथ यह अनुभव हुआ कि जब गुरुजी अपनी कृपा करते हैं तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद स्थायी होता है, जबकि हमारी अपनी मांगी हुई चीजें अक्सर अस्थायी होती हैं। गुरुजी जिस दर्द को अपने हाथों से दूर कर दें, वह फिर लौटकर नहीं आता। आज भी जब उस दिव्य अनुभव को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम नम हो जाती है और हृदय से बस एक ही भाव निकलता है, गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग, हर कृपा और हर पल की रहमत के लिए आपका बार बार शुक्राना। इसी तरह संगत जी, गुरुजी ने कई बार टेलीपैथी के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन किया। एक दिन उन्होंने मुझे स्पष्ट संकेत दिया कि तेरी जॉब इसी महीने लगेगी। उस समय मैं पिछले 2 वर्षों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन गुरुजी के शब्दों पर मुझे पूरा विश्वास था। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उसी महीने मुझे नई जॉब मिल गई। 2 साल बाद नौकरी मिलने की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे लिए यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि गुरुजी के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण था। मैं मन ही मन बार बार उनका शुक्राना करती रही। मैं अपनी बेटी को हर समर वेकेशन में कहीं ना कहीं घुमाने जरूर ले जाती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से आर्थिक परिस्थितियों के कारण हम कहीं नहीं जा पाए थे। इसलिए जैसे ही जॉब लगी, पूरे परिवार ने मिलकर नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। हम लगभग 4-5 लोग साथ जा रहे थे। जिस दिन हमारी ट्रेन थी, हम समय पर स्टेशन पहुंच गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेरा मन घबरा गया। मेरी छोटी सी बेटी मेरे साथ थी और हाथ में काफी सामान भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ में ट्रेन में कैसे चढ़ूं। मैंने सोचा कि पहले भीड़ उतर जाए, उसके बाद आराम से चढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम हुई तो हम ट्रेन में चढ़ गए। मैंने सबसे पहले अपना हैंडबैग सीट पर रखा, लेकिन जैसे ही उस पर नजर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरा बैग खुला हुआ था। घबराकर मैंने तुरंत अंदर का सामान चेक किया और देखा कि मेरा वॉलेट गायब था। उसी वॉलेट में मेरे सारे पैसे, एटीएम कार्ड्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। उस पल मैं पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत रोई क्योंकि एक साथ सब कुछ खो गया था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया और कहा, बेटा जो होना था वो हो गया, अब खुद को संभालो। लेकिन सच कहूँ संगत जी, मुझे दुख सिर्फ पैसों का नहीं था। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि जब गुरुजी हर समय मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर बात का एहसास कराते हैं, टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे बात करते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे पहले से सावधान क्यों नहीं किया? उन्होंने यह सब होने क्यों दिया? यही सोचकर मेरा मन बहुत व्याकुल था। तभी अचानक वहीं ट्रेन में बैठे बैठे मुझे गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई और टेलीपैथी के माध्यम से उनका संदेश आने लगा। गुरुजी ने मुझे एक पुरानी बात याद दिलाई। कुछ समय पहले एक रविवार को उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग के माध्यम से उन्होंने मुझसे एक विशेष कार्य करने का संकेत दिया था, लेकिन व्यस्तता में वह बात मेरे मन से निकल गई और मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। तब गुरुजी ने प्रेम से पूछा, तेनू किया सी ना करन वास्ते, फिर क्यों नहीं कीता? उनकी बात सुनते ही मुझे सब याद आ गया। मैंने मन ही मन हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, मैं सचमुच भूल गई थी। तब गुरुजी ने बहुत स्नेह से कहा, चल कोई नहीं, गुप्त दान हो गया। मैंने फिर उनसे कहा, गुरुजी मुझे डर लग रहा है कि कहीं जिसने मेरे पैसे लिए हैं वह उनका गलत इस्तेमाल न करे, कहीं शराब न पिए, अपने परिवार को तकलीफा न दे। तब गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बंदा बहुत मजबूरी विच सी, ओदे घर विच खाने तक दे पैसे नहीं सी, तू फिक्र ना कर, तेरे पैसे दा कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। फिर गुरुजी ने आगे कहा, यही ਤਾਂ गुप्त दान होया। अगर तेनू पता लग जाना सी कि तू किसे जरूरतमंद ਨੂੰ दान देता ਤਾਂ तेरे अंदर मैं आ सकती सी, अहंकार आ सकता सी। इसलिए मैंने तेरे खोल गुप्त दान करवाया ताकि तेरे मन में दान का अभिमान भी न आए और किसी जरूरतमंद का भला भी हो जाए। संगत जी, गुरु जी की यह बात सुनते ही मेरे मन का सारा दुख, सारी बेचैनी और सारी शिकायत एक पल में समाप्त हो गई। जो वॉलेट खोने पर मैं लगातार रो रही थी, उसी घटना के लिए मेरे मन में अचानक शांति आ गई। मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ वह गुरुजी की इच्छा से हुआ और उसके पीछे भी किसी जरूरतमंद की भलाई छिपी हुई थी। जब संत जी हम नैनीताल पहुंचे तब भी मेरे मन में बार बार उसी वॉलेट और उसमें रखे 10,000 रुपये का विचार आ रहा था। उस समय मेरी परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह रकम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि गुरुजी वह 10,000 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। तभी मैंने अपना मोबाइल खोला और जैसे ही स्क्रीन देखी, उसमें एक मैसेज दिखाई दिया। उस मैसेज में लिखा था, आज तूने जो खोया है उसका 10 गुना तुझे मिलेगा। वह संदेश पढ़ते ही मेरे मुंह से अपने आप निकला, जय गुरुजी। उस पल ऐसा लगा मानो गुरुजी स्वयं मुझे विश्वास दिला रहे हो कि जो उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है उसकी भरपाई वह अपने ही तरीके से और अपने सही समय पर करते हैं। उस एक संदेश ने मेरे मन की सारी चिंता दूर कर दी और मेरा विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। संगत जी, जिस समय हम नैनीताल पहुंचे थे वहां टूरिस्ट सीजन होने की वजह से बहुत ज्यादा रश था। हर जगह भीड़ थी और अच्छे होटल्स मिलना भी आसान नहीं था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, हमारे रहने से लेकर घूमने फिरने तक हर व्यवस्था इतनी सहज और सुंदर तरीके से होती चली गई कि हमें कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी हर कदम पर पहले से ही हमारे लिए रास्ता बना रहे हो। जहां भी जरूरत पड़ी वहां समाधान अपने आप मिलता गया। पूरी ट्रिप इतनी सुखद, यादगार और आनंदमयी रही कि आज भी उसे याद करके मन खुशी से भर जाता है। उन 3-4 दिनों में हमने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, हर पल का भरपूर आनंद लिया और बिना किसी परेशानी के सुरक्षित अपने घर वापस लौट आए। उस यात्रा ने मुझे एक बार फिर यह एहसास कराया कि जब गुरुजी की कृपा साथ होती है तब कमी किसी भी चीज की नहीं रहती। वह केवल हमारी रक्षा ही नहीं करते बल्कि हमारी छोटी से छोटी खुशी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। सच में संत जी, गुरुजी ने जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में और हर पल हमें अपनी असीम कृपा से नवाजा है। उनका अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। ऐसे ही एक बार संगत जी हम सभी परिवार वाले घर में बैठे अपनी गाड़ी के बारे में बातें कर रहे थे।
हमारी पुरानी कार ने हमेशा हमारा साथ दिया था और गुरुजी की कृपा से उससे जुड़े कई सुंदर अनुभव भी हमें मिले थे। लेकिन अब परिवार बड़ा हो गया था। जब भी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता तो कार में सभी लोग एक साथ नहीं बैठ पाते थे। हर बार किसी न किसी को यह कहना पड़ता कि तुम लोग चले जाओ, मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। ये बात हमारे मन को कहीं न कहीं दुखी कर देती थी, क्योंकि मन तो यही चाहता था कि पूरा परिवार एक साथ सफ़र करे, एक साथ दर्शन करे और एक साथ खुशियाँ बाँटे। उसी दौरान बातों-बातों में हमारे मन में एक पल के लिए विचार आया कि क्यों ना अब एक नई और थोड़ी बड़ी कार ले ली जाए। लेकिन अगले ही पल हमने अपनी आर्थिक स्थिति देखी और खुद ही उस विचार को रोक दिया। होम लोन पहले से चल रहा था, घर के कई ज़रूरी खर्चे थे और ऐसी स्थिति में नई कार लेना हमारी क्षमता से बाहर था। इसलिए हमने सोचा कि जब गुरुजी की इच्छा होगी तब अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी शॉपिंग के लिए एक मॉल गए। वहीं मारुति का शोरूम भी था। उसी शोरूम में मेरा एक फ्रेंड काम करता था। पता नहीं क्यों अचानक मन में विचार आया कि चलो सिर्फ कार देखकर आते हैं। हमारा कार खरीदने का कोई इरादा नहीं था, बस यूं ही देखने की इच्छा हुई। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मेरा फ्रेंड हमें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया और एक-एक करके कई कार्स दिखानी शुरू कर दी। वह बड़े उत्साह से हर मॉडल के फीचर्स, सेफ्टी, माइलेज और दूसरी खूबियों के बारे में विस्तार से बताने लगा। उसकी बातें सुनते सुनते कुछ देर के लिए हमारे मन में भी नई कार लेने का सपना जाग उठा। सच कहूँ तो एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि अभी इसी समय बुकिंग कर दें, लेकिन अगले ही पल बजट याद आ गया और हमने अपने मन को समझा लिया। मेरे फ्रेंड ने भी काफ़ी आग्रह किया। उसने कहा कि अगर अभी बुकिंग करोगी तो मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दूंगा और बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी आसान करवा दूंगा। लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उसे मना कर दिया, क्योंकि बिना तैयारी के इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं था। उस समय शोरूम की पॉलिसी थी कि जो भी कस्टमर कार बुक करता उसे चॉकलेट पैक गिफ्ट में दिया जाता था। हालांकि हमने कोई बुकिंग नहीं की थी, फिर भी मेरे फ्रेंड ने प्यार से मेरी बेटी को चॉकलेट का एक पैक दे दिया। हम सब ने नई कार के साथ कुछ फोटोज भी खिंचवाई और मजाक मजाक में फैमिली ग्रुप में भेजते हुए लिख दिया कि हमने नई कार बुक कर ली है। जैसे ही हम घर पहुंचे, मम्मी पापा ने फोटोज देखी तो वह थोड़ा घबरा गए। उन्होंने तुरंत पूछा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे और पैसे कहाँ से आएंगे। तब मैंने हंसते हुए उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि हमने कार बुक नहीं की, सिर्फ फोटोज ली थी। सब लोग हंसने लगे और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन मेरे भाई के मन में नई कार लेने की इच्छा अब और भी मजबूत हो चुकी थी। वह हर 2-3 दिन बाद मेरे पास आकर बड़े प्यार से कहता, दीदी सच में कार बुक कर लेते हैं ना। मैं हर बार उसे समझाती कि अभी होम लोन चल रहा है, घर के दूसरे खर्चे भी बहुत है और फिलहाल यह सही समय नहीं है। कई बार तो मुझे उसे थोड़ा डांटना भी पड़ता कि बिना सोच समझे इतनी बड़ी बात मत किया करो, लेकिन उसके मन में एक अलग ही उत्साह था और वह बार बार यही कहता कि अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब अपने आप हो जाएगा। ऐसे करते करते संगत जी, गुरुजी महाराज का जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई आ गया। तो तब मैंने अपने भाई से कहा कि एक काम करते हैं, हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे और गुरुजी से पूछेंगे और जो गुरुजी कहेंगे हम वही करेंगे। अब संगत जी, अगले ही दिन गुरुजी महाराज के पावन जन्मदिन पर हम बड़े मंदिर पहुंचे। मेरे मन में नई कार को लेकर सवाल तो लगातार चल ही रहा था। बाहर से मैं बिल्कुल शांत थी, लेकिन भीतर यही सोच रही थी कि क्या सच में यह फैसला हमारे लिए सही होगा। हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए नई कार लेना आसान नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि जो भी सही हो वही प्रेरणा देना। तभी अचानक मुझे टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, चल खड़ी हो जा, गड्डी लेंदी तैयारी कर ले। एक पल के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी आप तो सब जानते हो, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिर वही आवाज आई, चल किया सीना, उठ गड्डी लेंदी तैयारी कर ले। मैं फिर भी सोचती रही कि शायद मेरा मन ही ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन तीसरी बार गुरुजी ने बिल्कुल वही बात दोहराई। उस समय मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरे मन की कल्पना नहीं बल्कि गुरुजी का स्पष्ट आदेश है। मैंने उसी पल अपने मन की सारी शंका उनके चरणों में छोड़ दी और निश्चय कर लिया कि अब वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। संगत जी,
गुरुजी की असीम कृपा से उसी 7 जुलाई के शुभ दिन हमने नई कार बुक कर दी। उस समय कार की कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी। जैसे ही बुकिंग हुई, अचानक मुझे मई महीने की वह घटना याद आ गई जब मेरा वॉलेट खो गया था और गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा था, आज तूने जो खोया है उसका 10 गुना तुझे मिलेगा। उस समय मैं उस बात का अर्थ नहीं समझ पाई थी, लेकिन उस दिन महसूस हुआ कि गुरुजी का हर शब्द सत्य होता है। उन्होंने जो कहा था वह बिल्कुल उसी प्रकार पूरा हुआ। ये केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि गुरुजी की पहले से की हुई कृपा और उनकी दिव्य योजना थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कार का लोन 5 वर्षों के लिए लिया गया था। शुरुआत में मैं बहुत चिंतित रहती थी कि हर महीने ईएमआई कैसे जाएगी, इतने खर्चों के बीच यह जिम्मेदारी कैसे निभेगी और कहीं घर का बजट न बिगड़ जाए। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, सब कुछ इतनी सहजता से होता चला गया कि हमें खुद समझ नहीं आया कि 5 साल का लोन कब पूरा हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाएगा, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि मेरी ईएमआई लगभग पूरी की पूरी मुझे मिलने वाले इंसेंटिव से ही निकलती रही। आश्चर्य की बात तो यह रही कि गुरुजी ने मेरी नियमित सैलरी तक को छूने की जरूरत नहीं पड़ने दी। उस समय मुझे पहली बार गहराई से यह एहसास हुआ कि जब मालिक साथ खड़े हो तो इंसान की गणित नहीं, उनकी कृपा काम करती है। हम जहाँ हिसाब लगाते रह जाते हैं, वहाँ गुरुजी अपनी रहमत से सब कुछ आसान कर देते हैं। सच में संगत जी, हम गुरुजी से जो मांगते हैं वह बहुत छोटा होता है, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को उससे कहीं अधिक देकर उनका जीवन संवार देते हैं। वह जानी जान है। उन्हें हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य और हमारे वास्तविक कल्याण का पूरा ज्ञान है, इसलिए उनका हर निर्णय हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं, वह हमेशा कम ही रहेगा। आज मैंने जो ब्लेसिंग्स आपके साथ साझा की है, ये तो उनकी अनगिनत कृपाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। गुरुजी ने जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिन परिस्थिति में और हर परीक्षा के समय हमारा हाथ थामा है। आज हमारा पूरा जीवन गुरुजी के भरोसे पर चल रहा है। अब हमारी जिंदगी में जो भी होता है, हम उसे गुरुजी की रजा मानकर स्वीकार करते हैं। हमने अपने जीवन की डोर पूरी तरह गुरुजी के हाथों में सौंप दी है और अब मन बिल्कुल निश्चिंत रहता है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि मेरे मालिक जो भी करेंगे वह हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए ही करेंगे। गुरुजी महाराज की कृपा और छत्र छाया में हमारा यह सुंदर सफर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अंत में मैं गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर किया, वैसे ही अपनी प्यारी समस्त संगत जी के जीवन से भी सभी दुख, परेशानियां और बाधाएं दूर करें। गुरुजी की असीम कृपा, उनका प्यार और उनकी मेहर हम सभी पर हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। इसी के साथ संत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना आगे का सफर और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।